दो टाइम ब्रश करें। लोग सुबह तो ब्रश करते हैं और रात में नहीं करते हैं। कुछ लोग दोनों टाइम ब्रश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें कि 3 टाइम हम ब्रश कर रहे हैं। और 2 मिनट, लोग 30 सेकंड जल्दी जल्दी ब्रश करके दांत को घिस के और छोड़ देते हैं। दांतों में दर्द हो तो सबसे प्राथमिक उपचार, वैसे तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। उनके दांत घिस जाते हैं, उसमें आसपास कीड़ा लग जाता है, दांत घिसने की वजह से ठंडा गर्म लगने लगता है, दांत की हाइट कम हो जाती है। अक्कल दाढ़ एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। मीठा खाने से जो मीठे में सुक्रोज पार्टिकल होते हैं, ये भी दांत के आसपास फंसे होने की वजह से लंबे समय तक जमा रहने की वजह से उसमें कीड़े लगाते हैं। दांत निकालने से आंख खराब होती है। ब्रश करना ही अकेला एकमात्र उपाय नहीं है, ब्रश अच्छे से करना जरूरी होता है। कि लोगों को बचपन से है ना अगल बगल की मूवमेंट के साथ ब्रश करने की आदत डेवलप करवाई गई है। तो रूट कैनाल दांत की जड़ों के खराब होने के बाद किया जाने वाला एक प्रोसीजर होता है। दांत खराब होने का मुख्य कारण दांतों के आसपास खाना फंसा होने के कारण होता है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र और आज मैं बीना के एक प्रसिद्ध क्लिनिक पर खड़ा हूं जो कि डेंटल क्लिनिक है। और इसको लेकर आज हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर हैं भरत चौटवानी। जानेंगे उनसे दांतों की जो सेहत है उसका कैसे ख्याल रखा जा सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार। दांतों की समस्या लोगों के बीच में आ रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण दांत खराब होने का यह होता है कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो दांतों में फंसा रह जाता है। दिन में तो हमारा सलाइवा सिक्रीशन होता है जिससे कि दांत फिर भी साफ होते रहते हैं, बट रात में जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं तो मसल्स की मूवमेंट कम हो जाती है। सलाइवा सिक्रीशन बंद होने से लार कम निकलने के कारण बैक्टीरिया ग्रोथ होना चालू होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि खाना खाने के बाद या जब भी कुछ आप खाते हो या पीते हो तो आप अच्छे से नॉर्मल पानी से भी अगर आप कुल्ला करते हो, दांतों के आसपास कुछ जमा नहीं रहता है, तो दांत कभी खराब नहीं होंगे। जो दांत होते हैं इसमें रूट कैनाल होता है, क्या प्रोसेस है इसका? तो रूट कैनाल दांत की जड़ों के खराब होने के बाद किया जाने वाला एक प्रोसीजर होता है जिसमें दांत को बचाया जाता है। इसकी नौबत तब आती है जब दांत में कीड़ा लग जाता है जिसको डेंटल कैरीज कहते हैं, और वो बढ़ के ग्रो हो के डीप कैरीज में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें नस इन्वॉल्व हो जाती हैं, मतलब नसें खुल जाती हैं या नसों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो दांत को बचाने के प्रोसीजर को रूट कैनाल कहते हैं, जिसमें हम दांत की नसों को खोल के और पिन की सहायता से और दवाइयां डाल के और उन दांतों के इन्फेक्शन को खत्म करके बाद में उसमें कैप चढ़ा के उस दांत को वापस नया कर देते हैं जैसे वो ओरिजिनल शेप में था। अगर दांतों में दर्द हो तो क्या कर सकते हैं? दांतों में दर्द हो तो सबसे प्राथमिक उपचार, वैसे तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो डॉक्टर आपको देख के बताएगा कि आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, फिलिंग होगी या दांत बचेगा, तो उसके लिए रूट कैनाल करना है। बट तब तक आप अपने घर में जब भी कोई ऐसी तकलीफ होती है तो नमक का पानी हल्का गर्म करके, ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है वरना सूजन आती है, हल्का कोसा करके या नॉर्मल पानी में नमक डाल के उससे अच्छी तरह से 3-4 बार गार्गल कर लेना चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए। सर एक अकल दाढ़ होती है, उसको कब और कैसे निकाला जाता है? अक्कल दाढ़ एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अक्कल दाढ़ हम लोगों से लोग बोलते हैं, कई बार हमारे पास तकलीफ लेके आते हैं, किसी को जॉइंट पेन, किसी को सिर में दर्द, कान में दर्द, आंख में दर्द, मतलब उसका दर्द कहीं भी जाता है क्योंकि उसके पास से मैंडिबुलर नर्व या मैक्सिलरी नर्व, टर्मिनल नर्व की ब्रांच गुजर रही होती है जो जब सबसे ज़्यादा क्लोज होती है उस दांत के। अब यह दांत सबसे आखिरी में आता है जब सब दांत अपनी जगह ले चुके होते हैं, जिसको हम एक आम भाषा में अक्कल दाढ़ बोलते हैं, जो कि एक विजडम टूथ या थर्ड मोलर कहलाता है। तो इसको निकलने में समय लगता है, लेट निकलने के कारण, इसको जगह न मिलने के कारण यह टेढ़ा निकलता है या नस को दबा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि वो टेढ़ा रहता है तो उसको निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। अब ये क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे एक बहुत पुरातत्व या एक साइंटिफिक रिसर्च है कि जब हम आदि मानव हुआ करते थे तो उनको कच्चा मांस खाने की आदत हुआ करती थी, तो जबड़े की मूवमेंट या दांत की मूवमेंट या दांत की जो चबाने की क्षमता है वो ज़्यादा होती थी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो समय के साथ इंसानों का एवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से उस दांत की उपयोगिता खत्म हो गई, जिस वजह से जबड़ों की साइज कम होने के कारण, उसको जगह नहीं मिलने के कारण उसको निकालना ही एक आखिरी मात्र उपाय होता है। अब कुछ लोगों का कहना होता है हमारे पास कि दांत निकालने से आंख खराब होती है, एक बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल फैक्टर है। दांत निकालने से आंख कभी खराब नहीं होती अगर अच्छे तरीके से काम किया गया हो। बस क्या होता है कि इसके पीछे माइथोलॉजी इसलिए डेवलप हुई कि लोगों ने
दांत निकालने के बाद जैसे 40 साल की उम्र में पास का चश्मा लगता है, तो ऐसे ही दांत निकालने के बाद उन्होंने अपना आई चेकअप करवाया और उसमें उनको थोड़ा सा चश्मे का नंबर आया, जिसमें उन्होंने जोड़ लिया कि ये दांत निकला था इसलिए हमें चश्मा लग गया। इसमें हम सलाह पेशेंट को ये देते हैं जिनको भी ये डाउट होता है कि आप दांत निकलवाने के पहले या मतलब तकलीफ होती है तभी आप दांत निकलवाते हो, तो उसके पहले आप अपनी नज़र टेस्ट करवा लें और उसके बाद टेस्ट करवा लें, जिसमें कि आपको कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा। से लोगों का कहना है कि अकल दाढ़ निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है। हाँ, मैंने इसी चीज़ का जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर अच्छे तरीके से और आसानी से किया गया प्रोसीजर हो तो दर्द होने के अलावा आँख पे कोई असर नहीं आता, जो समय के साथ दर्द जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए सबसे उचित उपाय है कि आप पहले एक बार आई टेस्ट करवा लें और बाद में आई टेस्ट करवा लें, जिससे कि आपके मन का ये मिथक दूर हो जाएगा। सर, दांत खराब कैसे होते हैं? दांत खराब होने का मुख्य कारण दांतों के आसपास खाना फंसा होने के कारण होता है, और अगर हम अच्छी तरह से दांतों की सफाई मेंटेन करेंगे तो दांत कभी खराब नहीं होंगे। फूड लॉजमेंट इज मेन कारण जो दांत खराब करता है। तंबाकू खाने वाले के दांत खराब होते हैं? उनके दांत घिस जाते हैं, उसमें आसपास कीड़ा लग जाता है, दांत घिसने की वजह से ठंडा गर्म लगने लगता है, दांत की हाइट कम हो जाती है। तो ऐसे कारण से चूंकि उसमें टॉक्सिक पदार्थ होते हैं तो वो दांतों की नसों को भी खराब करते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो गुटखा तो हमारी पूरी सेहत के लिए खराब होता है, तो दांतों के लिए भी खराब होता है। मीठा खाने से सर? मीठा खाने से जो मीठे में सुक्रोज पार्टिकल होते हैं, ये भी दांत के आसपास फंसे होने की वजह से लंबे समय तक जमा रहने की वजह से उसमें कीड़े लगाते हैं। तो दांतों की सेहत के लिए आप क्या उपचार बताएंगे जिससे लोगों के दांतों की सेहत बनी रहे? सबसे आसान उपाय है कि आप 2 टाइम ब्रश करें। लोग सुबह तो ब्रश करते हैं और रात में नहीं करते हैं। कुछ लोग दोनों टाइम ब्रश करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें कि 3 टाइम हम ब्रश कर रहे हैं। ब्रश करना ही अकेला एकमात्र उपाय नहीं है, ब्रश अच्छे से करना जरूरी होता है। कि लोगों को बचपन से है ना अगल बगल की मूवमेंट के साथ ब्रश करने की आदत डेवलप करवाई गई है, जबकि दांत के बीच की जो दरारें होती हैं उसमें खाना फंसने के कारण उसमें कैरीज डेवलप होती हैं। तो आप सबसे पहले हमेशा अपनी मूवमेंट सही करें, अप डाउन मोशन एंड सर्कुलर मोशन, और 2 मिनट। लोग 30 सेकंड जल्दी जल्दी ब्रश करके दांत को घिस के और छोड़ देते हैं। तो अगर आप 2 मिनट का पूरा समय देते हैं, जो झाग बनता है टूथपेस्ट के साथ उसको अच्छी तरह से घुलने दें और जितना भी फूड पार्टिकल्स हैं उसके साथ घुल के साफ हो जाएं, तो कभी भी दांत खराब ना हो। तो 2 टाइम ब्रशिंग, खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना, कभी कभार माउथ वॉश से रात में रिंस कर लेना या कुल्ला कर लेना, यह सब एक प्राथमिक उपचार है दांत खराब ना हो आपके। अगर दांतों में कोई नेचुरल गैप बना हुआ है तो डेंटिस्ट से जाके सलाह लें ताकि वो उस गैप को खत्म करे। तो सर, बच्चों को कब से ब्रश करना चाहिए? बच्चों के लिए ये हमारे पास बहुत ज्यादा समस्याएं लेकर आते हैं। सबसे अधिक जिनके 2 दांत निकले होते हैं बच्चों के, कई बार उनकी शुरुआत के 2 दांत ही खराब होना चालू हो जाते हैं। तो ब्रश चूंकि बच्चा है ना बचपन से करना चालू नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके पेरेंट्स को बच्चों के सामने खुद ब्रश करके हल्का हल्का हाथ से घुमा के दिखाना चाहिए, ताकि वो खेल खेल में सीखें कि हमें ब्रश करना है। दूसरा क्या होता है कि जब बच्चा सो रहा होता है, क्योंकि दूध पिएगा, आप मुंह में हाथ डालोगे तो वो हाथ नहीं डालने देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप रुई को थोड़ा सा गीला करके, कॉटन को गीला करके और उसको हल्का हल्का साफ कर दें। मतलब सब चीज़ों का एक ही आंसर है कि फूड लॉजमेंट, चाहे बच्चों के दांत हो चाहे बड़ों के दांत हो, अगर फूड लॉजमेंट या कोई सुक्रोज पार्टिकल, मीठी चीज, कड़क चीज अगर दांतों में नहीं फंसी रहेगी तो दांत साफ रहेंगे। समटाइम बच्चों के कुछ दांतों में कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ मेडिकेटेड पेस्ट देते हैं, तो फ्लोराइडेड पेस्ट बोलते हैं, जो दांतों के कीड़े को लगने से रोकते हैं। तो वो सफाई मेंटेन करना बच्चों को सिखाना है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जिससे कि बच्चों के दांत खराब ना हो। कितनी उम्र से बच्चे ब्रश कर सकते हैं? 6 से 8 महीने में इनके 2 नीचे के दांत आना चालू हो जाते हैं। तो आप 6-8 महीने से लेके 1 साल की उम्र तक बच्चों का ब्रश स्टार्ट करवा दें। बट बच्चा जब से पैदा हुआ है तो उसके मसूड़ों को गीली करके कॉटन साफ करना जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर डेंटिस्ट क्लिनिक डॉक्टर भरत चौडवानी, जिन्होंने हमें दांतों की सेहत के बारे में बताया और काफ़ी उपचार बताए, और इन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया है लोगों के बीच, जनता के बीच जो सेवा भाव रखते हैं और काफ़ी लंबे समय से लोगों को ये सेवाएं दे रहे हैं। तो ये उनका अनुभव था जो लोगों के बीच उन्होंने साझा किया। नमस्कार।